अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। ये जी सुबह का एक और चमकता दमकता दिन, सुबह का आगाज़। और ये देखें, परिंदे परिंदे नहीं हैं, ये मुर्गियाँ हैं, असील वाली मुर्गियाँ हैं। और असील मुर्गियों का नाम सुना होगा ना, ये हमारे नज़दीक ही एक जगह वहाँ पे पाली हुई है इन्होंने। तो जी सुबह सुबह के वक्त, जैसा कि आपको पता है मेरी क्लास होती है, तो क्लास नाश्ते से पहले लेके तो फिर मैंने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया। और नाश्ते के बाद उनको स्कूल भेजने के बाद जो है ना, मामूल के मुताबिक किचन की जो होती है रूटीन, फ्रूट्स जो आए हुए थे वो संभाले। और साथ में मैंने आज वॉशिंग मशीन लगा ली। और कपड़े धोने वाले थे काफ़ी ज़्यादा, तो वो कपड़े धोए। साथ में ही सालन भी दिन का बनाना था, बच्चों के लिए लंच भी तैयार करना था। स्कूल से बच्चे आते हैं तो भूख भूख का शोर हो रहा होता है। तो ये जो है सारे काम आज मैंने इकट्ठे शुरू कर दिए थे। मैंने कहा ज़रा मैं अपना सोबर खातून खाना वाला किरदार निभाऊँ आज। वॉशिंग मशीन चल रही थी, साथ एक पाँव मेरा किचन में, एक वॉशिंग मशीन के एरिया में, एक जो है ना वॉशरूम में होता था, तो एक किचन में। तो ये सारे काम साथ साथ में चल रहे थे। तो फ्रिज से मैंने फ्रीज़ किया हुआ गोश्त निकाला, उसको अनफ्रीज़ किया, उसको एक ही साथ सारा कुछ डाल के फिर उसको बाद में तड़का लगाया गोश्त को। और ये सालन मेरा तैयार था, रोटियां भी तैयार हो गई, बच्चों के आने से पहले पहले खाना तैयार था। तो ये थोड़ी सी टफ़ रूटीन थी, क्योंकि जो 11 से 1 बजे तक का जो ड्यूरेशन थी, मैंने एकदम से भाग भाग के काम ख़त्म किए थे। तो वो भागम भाग में बंदा थक तो जाता है, लेकिन ये है कि काम सारे सिमट जाते हैं कि साथ। तो सबसे पहले मैंने खुद खाना खाया, मुझे सख्त भूख लग रही थी। और फिर जो मशीन से मैंने कपड़े निचोड़ के छत पे लेके गई और उनको फैलाया। ये तार पहले साफ़ की, क्योंकि वाइट कपड़े थे तो तार के ऊपर डस्ट वगैरह तो होती है ना। तो ये जो हमारे नेबर हैं, उनकी गैलरी में प्लांट्स वगैरह थे, मैंने कहा इनको भी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। ख़ास से फ्रेश नज़र आ रहे थे, ये फ्रेश प्लांट्स हैं। और ये छत पे जाके जो जितने चक्कर मेरे लगते रहे, 1-2 दफ़ा मैंने वहाँ पे शूट की। पड़ोसियों के भी कपड़े फैले हुए हैं, ये देखें जी, तारें ही तारें भरी हुई हैं। बच्चों वाले घर में तो रोज़ ही कपड़े धुलते हैं। तो ये वाली जो है ना, धो के मैंने फैला दिए। और फिर साथ साथ किचन को समेटना, उसकी सफाई, खाना वगैरह बना के बाद में। तो कपड़े धुलने के साथ ही फिर घर में डिटेल सफाई भी हो जाती है साथ ही साथ। तो ये बच्चों को खाना देके उनकी यूनिफॉर्म धो के फिर मैंने किचन की डिटेल सफाई की। डिटेल सफाई क्या, वही जो डेली की होती है। मैं तो डेली किचन को ऐसे ही साफ़ करती हूँ, सही रगड़ रगड़ के। खाना बनाने के बाद चूल्हे को रगड़ के साबुन से धोती हूँ, जब तक वो सही चमकारे ना मारे ना, मुझे सुकून नहीं आता। उसे चमकवा के उसकी बोतलें वगैरह सारी धो के इनको मैंने अपने कॉर्नर में सेट किया वापस। और शेल्फ़ धोई अच्छे से। और फिर चूल्हे को मैं ऐसे ही रोज़ रगड़ रगड़ के धोती हूँ। अब रोज़ मैं शूट तो नहीं कर सकती ना, जब कहीं मौका मिल जाता है मैं साथ में शूट कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास कोई कैमरास वगैरह ये नहीं है कैमरा यूज़ करने के लिए, तो मैं हाथ में लेके कैमरा ना, तो फिर इसको रिकॉर्ड करती हूँ। तो जो सही रगड़ाई वाला काम होता है उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जितना मैं आसानी से कर सकती हूँ उसको मैं शूट कर लेती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो ये मैं एक हाथ से शूट कर रही थी और एक हाथ से जो है ना मैं काम कर रही थी। या फिर कभी कभी साइड पे छिक्के पे रख के या कहीं केटल वगैरह पे रख के मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये साथ साथ में शेल्फ़ साफ़ करके चूल्हे की, तो चूल्हे को साफ़ करके उसको वापस ऑर्गेनाइज़ किया अपनी जगह पे। और साथ ही साथ किचन को साफ़ करती गई। तो ये मेरी आज की रूटीन थी। कुछ ख़ास नहीं था, कुछ ख़ास नहीं है आज की रूटीन में जो मैं आपसे शेयर करती। तो मैंने कहा अपनी जो है ना किचन की सफाई और कपड़े धोने की रूटीन, खाना बनाने की जो शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स हो सके मुझसे, वो मैंने क्योंकि जब हम हैवी काम कर रहे होते हैं घर में ना, और वो ज़्यादा बर्डन होता है काम का, तो फिर ये शूट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। साथ ही मैंने फ्रिज भी साफ़ किया था, और वो चीज़ें जो बाकी काम किए वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो ये जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया, क्योंकि मेरे ऊपर जब काम का बर्डन होता है तो मैं थोड़ी सी हाइपर भी हो जाती हूँ, इरिटेट रहती हूँ ड्यूरिंग दी काम में। पता नहीं क्या बात है, मैं कूल नहीं रह सकती। कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी कामों का बर्डन हो हमें कूल रहना चाहिए, लेकिन मेरा ये इशू है कि मैं कूल नहीं रह सकती। शायद मेरी तबीयत ऐसी है या क्या है। अब अपने आप की मैं खासी तरबियत कर रही हूँ, अपने आप को समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ कि कुछ भी नहीं होता, क़यामत नहीं हो जाती। मुझे मेहमान आने हो तो मुझे जो टेंशन होती है, और सारा काम मेरा उसी तरह जो है ना टेंशन में होता है। मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी समझ जाए, कुछ फैलाव ना हो। एक तो सफाई का मुझे बहुत क्रेज़ है, तो उसकी वजह से भी मैं कहती हूँ हर चीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। खास ही मैंने अपने बच्चों की भी कोशिश करती हूँ तरबियत इस तरह से हो
कि ऑटो पायलट सिस्टम जो है ना, एक दिन इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं बाकायदा पूरी वीडियो बनाऊंगी ऑटो पायलट सिस्टम पे। जो यूरोप में बच्चों की तालीम के साथ उनको ये तरबियत दी जाती है कि अपने काम जो है ना खुद करने। तो घर में ये अगर ऑटो पायलट सिस्टम होता है ना कि हर बंदा अपना काम खुद करे और जो चीज़ जहाँ से उठाए उसी को वहीं पे ऑर्गेनाइज तरीके से रखे, तो ये वो टिप होती है जिसकी वजह से हमारा घर जो है ना मेसी नहीं होता, फैलावा नहीं होता, चीज़ें अपनी जगह से नहीं हटती हैं, हर चीज़ ऑर्गेनाइज रहती है। तो इसके लिए आपको अपने बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है, उनकी तरबियत करनी पड़ती है। तो मेरे फादर जो हैं वो फ़ौजी थे, तो उन्होंने हमारी कुछ ऐसे ही तरबियत की, तो मेरी तो ऐसी ही आदत है, यानी कि जितनी दफ़ा वॉशरूम यूज़ करना उसको उतनी दफ़ा साफ़ करना, जितनी दफ़ा किचन यूज़ करना उसको उसी तरह साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ करना। दिन में यानी कि 3-4 दफ़ा मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ। और जैसे लोग सुबह एक टाइम करते हैं, मैं ऐसा दिन में 3-4 दफ़ा करती हूँ, तो फिर चीज़ें मैसी नहीं होती, फैलावा नहीं होता। मेरा हालांकि ओपन किचन है, हर चीज़ सामने पड़ी हुई है और मेरी कोशिश होती है साफ़ सुथरी और सामने जो चीज़ें हैं उसी तरह ऑर्गेनाइज्ड रहें। तो बस ये इतनी सी शॉर्ट सी आज की रूटीन थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद तो मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट करें, कोई कमेंट दें, जिससे मुझे बताएं कि मैं अपने आप को कैसे कूल रखूं, अपनी रूटीन को कैसे जो है ना सॉफ्टली कर लूं। तो ज़रूर कमेंट किया करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बताएं वो मुझे लाइक करें। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।